बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माँ बेटो, मेरे चैनल उम्मे हस्तुल्लाह में खुश आमदीद। और मेरे चैनल को मेरी प्यारी हो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जहाँ भी हो खुश और आबाद रखें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो मेरी प्यारियों, आज मुझे एक कुरान पाक की आयत में ज़वील कुर्बा का हुक्म में आया। ज़वील कुर्बा कौन है? तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा मुझे को एक किस्सा भी याद आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि ज़वील कुर्बा में कौन से, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ज़वील कुर्बा। अरबी ज़बान में रिश्तेदारों को ज़वील कुर्बा कहा जाता है। और ज़वील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरम के रहम का रिश्ता भी आ जाता है। तो रहम के रिश्ता सबसे बहुत बड़ा रिश्ता कौन सा है? वालिदैन है। तो वालिदैन के हवाले से एक मुझे याद आया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में हर जगह वालिदैन के लिए वसीयत की है औलाद को, और वालिदैन को अपनी औलाद के लिए वसीयत की। तो वालिदैन तो अक्सर ही अपनी औलाद को पालते रहते हैं और अपनी औलाद को मोहब्बत और प्यार से करते हैं। जब वालिदैन का बारी आ जाए तो औलाद पता नहीं उनके साथ क्या करती है। तो वो बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी कोई नहीं होता। बाहू पो सब मुझे ऐसे के जो उनकी मर्जी आए करते हैं। तो ये तो अल्लाह ने कुरान में रिश्ता बहुत बड़ा अजीम रिश्ता बता दिया कि माँ बाप है। तो माँ बाप का रिश्ता इधर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी आ गया कि माँ क्या है, माँ का दर्जा। एक मैं आपको ये करा दूँ कि माँ का दर्जा कितना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पास जाते थे, आते थे, हम कलाम करते थे। तो एक बार अल्लाह ताला के पास मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे ये बता दे, जन्नत में मेरा कोई दोस्त भी होगा, साथी भी होगा, मैं अकेला रहूँगा? तो अल्लाह ताला ने कहा तेरा एक दोस्त होगा जन्नत में, तेरे साथ रहेगा। तो अल्लाह ताला वो कौन है? तो अल्लाह ने कहा वो एक कसाई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत ही हैरत हुई कि मैं पैगंबर अल्लाह का नबी हूँ और वो एक कसाई है। तो अल्लाह ताला मुझे मेरा साथी होगा कसाई? हाँ, अल्लाह ने कहा ये कसाब आपका साथी होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कसाब कौन है, मुझे वो दिखाएं। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो फलां शहर में जाओ और वो बैठा होगा और गोश्त के फट्टे में, तो आप जो है ना उनको देख लेना। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। चलते चलते उस शहर में गए तो उस कसाब का नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताया। तो उस कसाब के पास जाके सलाम किया और जाके बैठ गए। तो वो गोश्त बनाता रहा। तो वो जब भी देखता था कोई अच्छा गोश्त का टुकड़ा खूबसूरत जो भी होता तो वो उसको काट कर अपने थैले में डाल देता, और साथ उसका नीचे फट्टे के नीचे बिल्ली बैठी थी उसको भी अपने गोश्त के जो होते हैं चीथड़े वगैरह वो उसको भी डाल रहा था। तो गोश्त से जब वो फारिग हुआ तो शाम का वक्त हुआ। तो जब वो फारिग हुआ तो घर पर रवाना हुआ। तो उसने पूछा कि भाई आप मेरे पास आए हैं, क्या काम है? आपने कहा मैं आपको मिलने आया हूँ। तो कहा आओ मिले आओ। आपने कहा नहीं मैं जाता हूँ। तो आप वो कसाई चला गया। तो आप उसके पीछे पीछे छुप कर उसके पीछे, जो इसका कौन सा अमल है, ये कसाई है तो इसका अमल, अल्लाह ने कहा देखना, मैं देखूँ तो सही इसका कौन सा अमल है। जो वो मैं पीछे पीछे छुपते आप गए तो वो गया एक जो झोपड़ी थी, एक टूटा फूटा एक कोठी थी जिसके अंदर छोटा सा घर था, उसके अंदर चला गया। तो देखा तो उसने थैले से गोश्त निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे कहीं छुपकर, गोश्त निकाला, उसको चढ़ाया, उसको भूना, उसको
उसको पकाया, पका के अपनी माँ को खिलाया। देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जगह से रास्ता मिला तो वो आकर के उसके घर की कोठरी के अंदर छुप कर बैठ गए। जब छुप कर बैठ गए तो देखते रहे उसका अमल, ये क्या करता है। तो उसने अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाया, खिला के पिला के फिर माँ को सुलाकर फिर कहते हैं कि वो घर अपने बच्चों को भी के पास चला। तो माँ जब उठी तो खाना खा के जब माँ को अपने हाथों से खाना तनावल फरमाया, तो माँ जब खाना खाया तो माँ ने कहा, जब सोने लगी तो अब बेटा जाओ। माँ ने दुआएं भी की, कहा बेटा अब जाओ अपने अहल वयाल में, अपने बाल बच्चों में, अपनी बीवी के पास जाओ। तो अल्लाह तो माँ वो चला जा रहा है तो माँ दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरे बेटा मेरे बहुत करता है, ख्याल रखता है, या अल्लाह इसको मूसा का साथी बना देना, या अल्लाह। वो ऐसा ऐसा बोड़ा रही थी, वो दुआ मांग रही थी तो वो शख्स मुस्कुरा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो निकल कर बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा, देखें मैं आपको छुप कर देखा है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। आप सबसे पहले आप अपनी वालिदा के पास आए हैं और उसका ख्याल रखा है, खाना खिलाया है। अब खिलाकर आप जा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने सुना है कि आपकी माँ अपने होंठों में बुड़बुड़ा रही थी, ऐसा ऐसा कोई बात कर रही थी, वो मेरे कानों तक नहीं पहुँची, मुझे बता दो वो क्या कह रही थी। वो कौन सी ऐसा लफ्ज़ कहा है कि आप हंस रहे थे। तो वो हंसने लगे, वो तो माँ है ना, माँ तो ऐसे कहती रहती है, माँ की बात है, आप क्या सुनते हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताएं तो सही वो क्या कह रही थी। तो उसने कहा, देखें माँ है, माँ ये रोज़ाना भी ऐसे कहती है, इसकी आदत है, ये रोज़ाना भी ऐसे कहती है। उन्होंने कहा क्या कहती है। मूसा ने कहा क्या कहती थी, रोज़ाना ऐसे कहती है तो क्या बात कहती है। तो कहती है मैं एक कसाई हूँ। तो वो बेचारी मेरी माँ को क्या पता, वो कहती है या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का साथी बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का साथी बना दे। मैं एक कसाई और वो पैगंबर खुदा का है और मेरा साथी कहती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं आपको देखने आया हूँ और आज मुझे पता चला कि अल्लाह ने आपका साथी बना दिया है, आपको मेरा साथी बना दिया है, जन्नत का साथी है। तो मैंने अल्लाह से ख्वाहिश की है कि मुझे वो साथी दिखा। कसाई आप कहते हैं कसाई है, तो वो कसाई कौन सा है। तो शायद आप थे। आप गए फिर दोबारा अल्लाह के पास गए तो अल्लाह से पूछा, या अल्लाह ने पूछा देखा है वो मूसा। हाँ मैं देखा है। तो अल्लाह किस लिए। अल्लाह ने कहा इसकी माँ की दुआओं के लिए, इसकी माँ इसके लिए यही दुआ करती है हर वक्त। तो माँ की फर्मा बरदारी का इसको सिला मिला है कि गो ये कसाई है, ये है कसाई, लेकिन ये अब माँ की इतनी खिदमत करता है, इतनी खिदमत के बदले में इसको माँ का दर्जा इसने इतना जियो कि अपने बाल बच्चों को बाद में जाके देखता है, बाद में उनको को रोटी पानी देता है, लेकिन पहले अपनी माँ के पास आता है, माँ को देता है और बाद में अपने अहले खाना के पास जाता है और उनको देता है। तो ये माँ का तो दर्जात इतने हैं। तो ये भी शायद इस बात से मालूम होता है कि ये भी शुरू में हो रहा है काम। जो शरीफ अच्छे दिल के होते हैं, अच्छे खासे दिल के होते हैं शरीफ, माँ की जो भी खिदमत करता है शायद उसकी बीवी बच्चे उनसे उसके अहलिया उनसे नाराज़ रहती है शायद कि माँ की खिदमत क्यों की। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं माँ की खिदमत के लिए ऐसे शुरू से आ रही हैं, तो क़यामत तक की ये ऐसा सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जिसने माँ की खिदमत कर ली उसने आखिरती ले ली और बच्चों का भी ख्याल कर लिया, और जिसने माँ की खिदमत ना की तो वो इस दुनिया में भी ऐसे ही, इस दुनिया में भी उसको क्या मिला, उसको कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत का भी उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये तो है माँ का सिला। अल्लाह ने बताया है कुरान में, अल्लाह ने बताया है कुरान में कि सबसे पहले चाहे घर हो, बीवी हो, बच्चे हो, जो भी हो, तो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह पाक ने माँ का बताया है कि माँ का रिश्ता है। बाप का
بعد میں ہے۔ پھر تیسرا رشتہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ اولاد کا ہے۔ چوتھے رشتے میں اللہ نے رکھا ہے بیوی کو، جو آج کل کی بیوی کہتی ہے کہ میں پہلے ہوں، میں تو سب